शामिल एक शूटर की पहचान हो गई है। शूटर की पहचान राजेश तोमर नाम से हुई है। राजेश तोमर अजीत सिंह की हत्या के दौरान घायल भी हुआ था और राजेश तोमर अलीगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल सुनील राठी गैंग के लिए काम कर रहा है। घायल शूटर जिसकी पहचान हो गई और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के कहने पर डॉक्टर AK सिंह ने इलाज करवाया था। पूरे मामले के तार धनंजय सिंह से कहीं ना कहीं जुड़ते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सूबे की राजधानी लखनऊ में गैंगवॉर के पीछे आया जरायाम की दुनिया के कुख्यात माफिया डॉन धनंजय सिंह का नाम, जहां पुलिस परत दर परत अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की नृशंस हत्या की तफ्तीश कर रही है। वहीं हर एक मोड़ पर हर सुराग चीख कर पूर्वांचल के खूनी संघर्ष के पीछे एक बार उभरते नाम धनंजय सिंह पर आकर रुक रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के क्राइम सिंडिकेट को तोड़ने में जुटी है, तो वहीं पूर्वांचल के माफियाओं को मौका मिला कि मुख्तार के वर्चस्व की जगह वो अपना परचम लहरा सके। और ये पहला वाकया नहीं था जब मुख्तार पर शिकंजा कसा गया। तो पूर्वांचल में मुख्तार के करीबियों को चिन्हित करने का काम माफिया डॉन ने शुरू कर दिया। नतीजा रहा कि कुछ ने तो यूपी छोड़ दिया तो कुछ खूनी संघर्ष के शिकार हो गए। गौरतलब है कि अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा हत्याकांड के शूटर जो हत्याकांड के दौरान घायल हुआ, उसकी पहचान हो गई है। शूटर अलीगढ़ का राजेश तोमर है, जो बागपत के सुनील राठी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। घायल शूटर जिसकी पहचान हो गई है और पूर्व सांसद धनंजय के नाम पर डॉक्टर AK सिंह ने इलाज करवाया था, जिसके बाद डॉक्टर पुलिस के निशाने पर आ रहे हैं। वहीं ये भी बात साफ हो गई है कि कैसे माफिया डॉन धनंजय सिंह के इशारों पर डॉक्टरों ने शूटर का इलाज किया। पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही बाहुबली धनंजय सिंह पर शिकंजा कसना तय है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश के दौरान डॉक्टर की निशानदेही और कबूलिया बयान पर माफिया डॉन धनंजय से भी पूछताछ करेगी और जल्द ही उसे नोटिस भी भेजा जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि राजधानी के सबसे पॉश इलाके में 40 राउंड फायरिंग से शुरू हुआ ये खूनी खेल आखिर कहां पर जाकर रुकेगा। लखनऊ से के न्यूज इंडिया के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अजीत सिंह हत्याकांड जिसने राजधानी को हिला दिया था, 40 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कांड में जब खंगाला जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है, तो परत दर परत ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे सब कुछ हिल रहा है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ अभिषेक सिंह, हमारे विशेष संवाददाता, इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गया। अभिषेक, साफ तौर पर अजीत सिंह हत्याकांड जिससे राजधानी लखनऊ को हिला दिया था, आपने पूरे मूवमेंट को कवर किया था, किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। अब जब तहकीकात हो रही है तो परत दर परत किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर क्या है, अभिषेक आपके पास बताएं। बिल्कुल आरिश, ये पूरी जो घटना थी वो एक पुराने खूनी इतिहास को फिर से बताने की कोशिश कर रही थी कि जिस वक्त 2 दशक पहले जिस तरह की घटनाएं की जाती थी और घटनाएं इस तरह से की जाती थी कि उनका मोटिव सिर्फ शूट टू किल नहीं होता था, बल्कि वो दहशत, वो भय व्याप्त करना होता था कि इस कदर, इस बेरहमी से जान ली जाए कि लोगों के मन में वो दहशत पैदा हो पाए। और कुछ वैसा ही अजीत सिंह की हत्याकांड में जिस तरह से 40 राउंड फायर होता है, 25 गोलियां उनको लगती हैं और फिर जिसकी वजह से उनकी मौत होती है, और 40 राउंड फायर बीच सड़क पर रोक कर किया जाता है और बिल्कुल बेखौफ तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में, जहां पर कुछ दूरी पर बड़े पुलिस अधिकारी और आला अधिकारियों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बात की जाए, मंत्री आवास में कुछ दूरी पर था, वहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो निश्चित तौर पर इंटेंशन क्लियर था, मंसूबे साफ थे कि ना सिर्फ हत्या करनी बल्कि इस तरह से हत्या की जानी चाहिए कि पूरे प्रदेश में ये बात साफ हो जाए कि जो हमारे सामने खड़ा होगा उसकी ना सिर्फ मौत होगी बल्कि बुरी तरह से उसे निस्तनाबूद किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये बात सामने आई और अब जब पुलिस तफ्तीश करती रही, शुरुआती दौर में ही ये साफ हो रहा था कि घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है
बड़े माफिया सिंडिकेट्स इसमें शामिल हैं। खासतौर पर इशारा पूर्वांचल की तरफ जा रहा था और वो भी तब जब मुख्तार अंसारी पर सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। मुख्तार अंसारी के करीबियों को एक के बाद एक पुलिस न सिर्फ डिटेन कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, उनकी कब्जाई हुई संपत्तियों को निस्तो नाबूद कर रही है। तब पूर्वांचल में एक बड़ा नाम निकलकर सामने आता है, पूर्व सांसद और बाहुबली माफिया डॉन धनंजय सिंह, जिसने इस पूरे मामले में सबसे चतुराई से जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कैसे वर्चस्व कायम किया जाए और पूर्वांचल में अपना सिक्का मुख्तार अंसारी के गढ़ को किनारे करके मुख्तार अंसारी पर कसे जा रहे शिकंजे का फायदा उठाकर कैसे उठाया जाए, इस पर पूरे एजेंडे के साथ काम करना चाहिए। सूत्रों की माने तो मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर जहां एक के बाद एक कार्रवाई हो रही थी, वही कई ऐसे जिले हैं पूर्वांचल में जहां पर धनंजय सिंह के करीबी एक्टिवेट हुए और वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के उन करीबियों को चिन्हित कर रहे थे, इसमें से कई लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। साथ ही ये भी साफ था कि जो भूमिका मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में निभाते थे माफिया डॉन्स के साथ, जिस तरह का उनका सिंडिकेट, जिस तरह का रिश्ता था, किसी भी घटना से पहले उनसे पूछा जाता था, उस तरह का वर्चस्व धनंजय सिंह भी चाहते हैं। और शायद यही वजह थी कि जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उसमें जिस शूटर निकलकर सामने आई उसे गोली लगी। अभिषेक यही बात जो आपने बात बताई, जो शूटर तोमर जिसका नाम सामने निकल कर आया और तोमर का इलाज किसी डॉक्टर ने किया, और ये बात भी सामने निकल कर आई कि पूर्व सांसद ने उस डॉक्टर को फ़ोन किया था। उस डॉक्टर के पास से पूछताछ में पुलिस को किस तरह की जानकारी मिली, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और वो खुद वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब इस पूरे मामले में तफ्तीश की गई तो उन्होंने बाकायदा पुलिस को अपने कलमबद्ध बयान में ये पूरी जानकारी दी है, बाकायदा बयान नोट कराया है पुलिस को कि कैसे उन्हें पूर्व सांसद माफिया डॉन धनंजय सिंह का फोन आता है। वो कहते हैं कि वो अपने किसी व्यक्ति को साथ में भेज रहे हैं और उनके किसी जानने वाले को, जिसका नाम उन्होंने शुरुआती दौर में, जो फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से सामने नहीं किया गया है, लिया था और ये साफ कहा था कि सरिया लगी है पेट में उसके और डॉक्टर साहब आप इलाज कर दीजिए। डॉक्टर AK सिंह पहले से धनंजय सिंह को जानते थे, लिहाजा उन्होंने अपने अस्पताल में ये बात सामने मैसेज की और फिर वहां पर उसका इलाज हुआ। लेकिन सबसे प्राइमा फेसी बात थी कि उन्हें ये जानकारी, उस डॉक्टर को ये जानकारी उस बुलेट वूंड को, यानी गोली के जख्म को देखते ही हो गई थी कि ये गोली से लगा हुआ चोट है या गोली से लगी हुई गोली की वजह से घायल हुआ है। और निश्चित तौर पर इस बात की सूचना पुलिस को की जानी थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में तफ्तीश करके ये जानकारी निकाली कि कैसे वो किस अस्पताल में पहुंचा और फिर बाद में डॉक्टर AK सिंह ने पुलिस को एक कलमबद्ध बयान दिया है कि कैसे माफिया डॉन पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने उन्हें फोन करके, अब जबकि अभिषेक कलमबद्ध बयान दे दिया गया तो इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह से क्या पूछताछ किसी तरह की हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? या बिल्कुल, अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन इस पर नहीं आया, लेकिन हमें जो पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जल्द ही धनंजय सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्हें बाकायदा इस बयान के बाद इस पूरे घटनाक्रम में साजिशन शामिल होने के चलते नोटिस सर्व की जाएगी लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से, जिस पर उन्हें आकर के अपना बयान दर्ज कराना होगा और देखना होगा कि कब तक ये नोटिस धनंजय सिंह तक पहुंचती है। लेकिन लगभग ये पूरा मसौदा तैयार हो चुका है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है और जल्द ही वो धनंजय सिंह तक नोटिस पहुंचेगी जिसका जवाब धनंजय सिंह को देना होगा। और निश्चित तौर पर परत दर परत और भी कई सारी बातें निकल कर आ रही है। सुनील राठी गैंग से रिश्ता है तो निश्चित तौर पर अब ये तार पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका पटक्षेप हो सकता है कुछ ही दिनों में सामने होते हुए नजर आए। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि सारी गैंगों को कंट्रोल करने की कोशिश में कहीं से भी माफिया डॉन धनंजय सिंह पीछे नहीं हो रहे थे और शायद यही वजह थी कि जब शूटर को गोली लगती है तो हो सकता है कि सुनील राठी गैंग ने धनंजय सिंह को संपर्क किया हो और उन्होंने डॉक्टर के पास फोन करके शूटर को इलाज करने के लिए भेजा हो। हालांकि ये सारी चीजें जांच का पार्ट है, कुछ समय जांच सामने आएगी, धनंजय सिंह के बयान दर्ज होते हैं, वो यहाँ आते हैं, ये लंबा समय भी लग सकता है इस पूरे मामले में। लेकिन ये जरूर है कि लखनऊ कमिश्नरेट ने जैसे ही जांच शुरू की, एक के बाद एक सीधा इशारा धनंजय सिंह पर होता हुआ नजर आ रहा था।
लेकिन जिस तरह से पूर्व सांसद का नाम आना और शामिल होना, डॉक्टर को फोन करना, जैसा कि लिखित तौर पे आपने साफ तौर पे बताया कि बयान में डॉक्टर ने कहा है, लेकिन क्या वजह सामने निकल कर रही, आखिर अजीत सिंह को मौत के घाट क्यों उतारा गया था, इसके पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कोई जानकारी विषय? बिल्कुल, आज जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही के न्यूज ने बताया दर्शकों को कि कुंटू सिंह और अखंड सिंह को कैसे यहाँ पर लाया गया था पूछताछ के लिए भी वारंट पर, और उन्हें वापस आजमगढ़ जेल भेजा गया है। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक बात साफ थी कि अजीत सिंह और लंगड़ा जिनकी बात की जा रही है, जिसकी हत्या की गई, तो वो उस वक्त का राजदार था जब ये माफिया सरगना एक के बाद एक जराइम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और शायद यही वजह थी कि अंडरवर्ल्ड में, जैसा कि हमेशा से ही होता आया है, कि जब भी कोई अपराधी पुलिस के लिए काम करने की सोचता है, गवाह बनने की सोचता है, तो पूरा सिंडिकेट मिलकर ऐसी सजा देने की कोशिश करता है कि आगे से कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। और शायद ऐसा ही कुछ अजीत सिंह के साथ भी हुआ है। हालांकि पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है, कई सारी बातें और निकलकर सामने आएगी, लेकिन प्राइमा फेसी जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, दहलाने की कोशिश की गई, 40 राउंड फायर करने का सीधा सा मकसद था कि शूट टू किल नहीं, बल्कि ये मैसेज साफ करना था पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो भी इस माफिया सिंडिकेट के खिलाफ जाएगा, वो ना सिर्फ उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, बल्कि निर्दयता से उसकी हत्या की जाएगी। लेकिन अभिषेक, अब जिस तरह से जांच आगे चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जब ये जांच की आंच आगे बढ़ेगी तो और भी कई ऐसे नाम हैं जो बड़े नाम हैं सामने आ सकते हैं? अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची? अभिषेक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद अब अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक ने पूरा सिंडिकेट किस तरह से काम करता है उसके बारे में साफ तौर पे बताया। अजीत सिंह हत्याकांड पे अभिषेक पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, पूरे मूवमेंट को कवर कर रहे हैं इसके बारे में। अभिषेक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक, जैसा कि आप जांच की बात कर रहे हो, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस तरह से नाम अभिषेक, षड्यंत्र को कहा जाए या इस पूरे सिंडिकेट को साथ में कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में धनंजय सिंह का नाम सामने आ रहा है। और देखना होगा कि जब पूछताछ होगी तब धनंजय सिंह किस तरह के जवाबों के साथ सामने आते हैं और पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किस तरह के सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं, और जल्द ही शूटर की भी गवाही होगी, वो क्या कुछ बताता है। यानी कि ये माना जाए कि और भी कई ऐसे नाम हैं जो अभी सामने आ सकते हैं जिस तरह से पूछताछ आगे बढ़ेगी। अभिषेक, निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है, लेकिन इन सारी बातों से एक बात साफ है कि धनंजय सिंह कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की इस विरासत को कब्जे के करने में मूड में साफ दिखे, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने न सिर्फ पूर्वांचल की बाकी गैंगों से बल्कि पश्चिम की गैंगों से भी तारतम्य साध रखा था। तो साफ तौर पे अभिषेक को आपने सुना, ये तस्वीर है और जिस तरह से आपको याद होगा और जो उसके बारे में अभिषेक बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी गैंग की तरह ही ऐसा लग रहा है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस पूरे मामले पर पूछताछ जारी है। अजीत सिंह हत्याकांड मामला आपको याद होगा, 40 राउंड फायरिंग की गई थी, 16 गोलियां जो है उस सीने में उतार दी गई थी। इसके बाद राजधानी पूरी तरीके से दहल गई थी। पूर्वांचल से जुड़े हत्याकांड के तार कहां कहां तक जाएंगे, इसके बारे में आज हम बात करें। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अजीत सिंह हत्याकांड पे तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है जिसने पूरी राजधानी लखनऊ को हिला दिया और जिस पे आज हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर का बयान और तोमर का बयान जो सामने निकल, तोमर जो शूटर है, जो उसका बयान जो सामने निकल कर आ रहा है, और इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह से पूछताछ की जाएगी और कौन कौन से नाम सामने निकल कर आएंगे, सिंडिकेट कितना बड़ा है, इसके बारे में पता लगेगा। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।